हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑटो साइकिल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में अक्सर आते रहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा करस्पॉन्ड्स टू एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। हमारे पास में ये जो डाटा है दैट इज करस्पॉन्ड्स टू एन ऑटो साइकिल। ये जो डाटा दे रखा है वो ऑटो साइकिल से रिलेटेड है। तो इनटेक एयर प्रेशर 90 किलो पास्कल, इनटेक एयर टेम्परेचर 300 केल्विन, कंप्रेशन रेशियो 8, हीट सप्लाइड 2000 किलो जूल पर केजी। हमको पता करना है डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड, सेकंड पार्ट मैक्सिमम टेम्परेचर डेवलप्ड ड्यूरिंग द साइकिल। मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ है ड्यूरिंग द साइकिल, ये हमको पता करना है। थर्ड है जो हमारी ऑटो साइकिल बनी है उसकी एफिशिएंसी, साइकिल एफिशिएंसी। फोर्थ है मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ऑटो साइकिल को पीवी प्लॉट पर और टीएस प्लॉट पर बना लेते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले दिस इज आवर पीवी प्लॉट एंड दिस इज आवर टीएस प्लॉट। पीवी प्लॉट में हमारे पास में जो ऑटो साइकिल है वो इस तरीके से बनती है और टीएस प्लॉट में हमारे पास में ऑटो साइकिल ऐसे बनती है। और यहाँ पर ये 1 2 3 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4। तो ऑटो साइकिल में हमारे पास में सबसे पहले जो 1 से लेकर 2 जो होता है, दिस 1 to 2, दिस इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। वॉल्यूम आपका V1 से घट के मैं पर केजी में ले रहा हूँ, V1 से लेकर V2 कंप्रेशन हो रहा है आपका यहाँ पर, और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो 1 से लेकर 2 जो है दैट इज योर एडियाबेटिक कंप्रेशन। डिटेल्स के लिए मैं आपको पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर अपना ऑटो साइकिल का वीडियो आपको मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं किस तरीके से ऑटो साइकिल वर्क करती है। तो 1 से लेकर 2 जो हमारी दैट इज एडियाबेटिक, या हमको रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसी तरीके से यहाँ पर 1 से लेकर 2, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, दैट मीन्स S1 इक्वल्स टू S2। तो हम इसको 1 2 यहाँ से इसको इस तरीके से बता सकते हैं टीएस प्लॉट पर। फिर हमारे 2 से लेकर 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक 2 से लेकर 3 हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है। V3 और V2 का वॉल्यूम सेम रहेगा। 2 से लेकर 3 अवर आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस 2 से लेकर 3 में हमारी हीट सप्लाइड होती है सिस्टम में। हम इस साइकिल में हम हीट सप्लाइड करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं QS। तो हमारी हीट सप्लाइड यहाँ पर दिस इज अवर QS। 3 से लेकर 4 हमारे अगेन एडियाबेटिक एक्सपांशन है। देखिए वॉल्यूम बड़ा है यहाँ पर, V2 से लेकर V1 हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 से लेकर 4 इज अवर अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, वॉल्यूम बढ़ गया है। फिर 4 से लेकर 1 हमारे अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। 4 से लेकर 1 हमारी अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो 4 से लेकर 1 इज अवर आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो V4 इक्वल्स टू V1। तो जो हमारा 3 से लेकर 4 था, 3 से लेकर 4 हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन है। तो 3 से लेकर 4 में अगेन हमारे पास में यहाँ पर जो एंट्रोपी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पर 4 से लेकर 1 जो हमारा है दैट इज आवर आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हमारा हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, QR, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। और हमको ये चीज पता है, तो ये हमारा हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, हम इसको यहाँ पर भी हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इस तरीके से बता सकते हैं।
तो हम यहाँ पर इनपुट डाटा देख लें सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास में। तो क्वेश्चन के हम साथ में हम देखें तो इनपुट डाटा देखिए यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है इनटेक एयर प्रेशर 90 किलो पास्कल। तो 1 वाला पॉइंट हमारा दे रखा है, तो प्रेशर P1 इक्वल्स टू 90 किलो पास्कल, जिसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 10⁻³ पास्कल। फिर सेकंड हमारा दे रखा है इनटेक एयर टेम्परेचर 300 केल्विन। अगेन यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आया है हमारा ये इनटेक टेम्परेचर T1, तो T1 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दैट इज द सेम पॉइंट, प्लॉट दोनों के अलग अलग है। तो T1 इज 300 केल्विन। फिर कंप्रेशन रेशियो जो कंप्रेस हुआ है 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पर जो CR कंप्रेशन रेशियो जिसको हम कई बार R के से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू V1/V2, दिस इज इक्वल्स टू 8 के क्वेश्चन में दे रखा है। साथ ही साथ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम दैट इज 2000 किलो जूल पर kg भी दे रखा है। ये 2000 किलो जूल पर kg से हीट सप्लाई हुआ है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है टू फाइंड, सबसे पहले देखा है मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड, मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर डेवलप्ड। तो यहाँ पर PV प्लॉट से हम देख सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर आ रहा है, P3 पे आ रहा है। तो हमको पता करना है बेसिकली P3। मैक्सिमम टेम्परेचर डेवलप्ड कितना आया है, ये हमारा, ये देखिए ये मैक्सिमम यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हमको T3 निकालना है। तो यहाँ से हमको, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमको T3 निकालना है, तो हमको यहाँ पर T3 निकालना है। पहला P3, दूसरा T3, और थर्ड वाला हमको बोला है उसने इस ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, ये जो ऑटो साइकिल है इसकी साइकिल एफिशिएंसी, थर्ड हमको निकालना है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1/RK गामा माइनस 1। ये हमारा होता है किसका फॉर्मूला, ये हमारा होता है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का। तो हमारा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल होता है 1 माइनस 1/RK रेज टू द पावर गामा माइनस 1। और फोर्थ हमको उसने निकालने के लिए कहा है दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल, फोर्थ है मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल। तो यहाँ से हम MEP दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल। तो हमारे पास में हम यहाँ पर ध्यान से देखें P1 और T1 पता है हमको यहाँ पर, तो यदि P1 T1 पता है तो यहाँ पर इसकी सारी की सारी जो स्टेट की प्रॉपर्टीज है वो हम पता कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को पता करने के बाद 1 से लेकर 2, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हुई है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के फॉर्मूले हम 1 से लेकर 2 लगा देंगे, तो 2 पॉइंट की सारी वैल्यूज आएगी। 2 से लेकर 3 हमारे पास में आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो 2 से लेकर 3 में आइसोकोरिक की सारी प्रॉपर्टीज लगा देंगे, तो हमको 2 से लेकर 3 की सारी प्रॉपर्टीज को हम आइसोकोरिक के हिसाब से लगा देंगे, तो थर्ड पॉइंट भी हमको मिल जाएगा। इस तरीके से P3 और T3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद में RK की वैल्यू क्योंकि हमको दे रखी है 8, तो यहाँ पर हम RK की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में एफिशिएंसी आ जाएगी, और उसके बाद में लास्ट में हम मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल लेंगे। तो हमारे पास में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अजम्पशंस है वो अपन देख लेते हैं। जो हमने यहाँ पर अजम्पशंस ले लिए हैं, अजम्पशंस हमने लिया है कि हम परफेक्ट गैस यूज कर रहे हैं, परफेक्ट गैस जिसकी प्रॉपर्टीज एयर प्रॉपर्टीज के हिसाब से लेंगे, एयर प्रॉपर्टीज के हिसाब से। दूसरा मास की वैल्यू 1 ले लिया, 1 kg ले लिए हमने, अज्यूम कर ली कि मास जो है 1 है, तो हम मास ऑफ सिस्टम, दिस मास ऑफ सिस्टम इज 1 kg। और एयर की प्रॉपर्टीज हमारे पास में होती हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज CP, वो होता है 1005 जूल पर kg पर केल्विन। फिर हमारे पास में CV की वैल्यू होती है 718 जूल पर kg पर केल्विन। फिर हमारे पास में R की वैल्यू होती है CP माइनस CV, तो इस CP में से CV को घटा देंगे तो ये वैल्यू आती है 287 जूल पर kg पर केल्विन। फिर हमारे पास में फोर्थ है गामा की वैल्यू दैट इज
दिस इक्वल टू 1.4। और साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस हो रही हैं, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है पीवी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है पीवी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू इस फॉर्मूले को लगा के हम आगे की चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करना चालू कर देते हैं। हमारे पास में सॉल्यूशन में स्टेप 1 हम ले लेते हैं। स्टेप वन में आपको पता है क्योंकि P1 की वैल्यू हमने अभी देखा 19 इंटू 10⁻³ पास्कल थी। T1 की वैल्यू है हमारे पास में 300 केल्विन। तो यहाँ से क्योंकि दो प्रॉपर्टी पता है इसलिए तीसरी प्रॉपर्टी हमको पता चल जाएगी। P1 V1 इक्वल्स टू mRT, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है। इसका मैं आपको जो डिटेलिंग्स है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में या आई बटन पे मैं इसको दे दूंगा कि हमने इसको कैसे यूज़ करा है, कहाँ से ये हमारी गैस इक्वेशन आई है। इसके सारे फॉर्मूले में आपको उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से हम देखें P1 V1 बाई m की वैल्यू को नीचे ले गए इक्वल्स टू RT, और जो वॉल्यूम बाय m जो होता है दैट इज योर स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो P1 V1 इक्वल्स टू RT हम लिख सकते हैं। P1 की वैल्यू क्योंकि हमारे पास में 90 इंटू 10⁻³ दे रखी है, V1 हम पता कर सकते हैं इक्वल्स टू 287 अभी हमने देखा है, और T1 की वैल्यू हमारे पास में है 300 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में V1 की वैल्यू आ जाती है 0.9567 क्यूबिक मीटर पर केजी। ये हमारे पास में वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है। तो हमको यहाँ पर V1 पता चल चुका है, इसकी सारी P1 V1 T1 सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। तो हमको P1 V1 T1 की सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब यहाँ से 1 से लेकर 2, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के फॉर्मूले हम यहाँ पर लगा देंगे 1 से लेकर 2 के बीच में, तो हम 2 की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ में V1 बाई V2 हमारा 8 दे रखा है, उसकी भी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। तो अब हमको पता करना है सारी की सारी सेकंड स्टेट की प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में हम लिख सकते हैं अगेन V1 बाय V2 की वैल्यू 8 है, क्योंकि इसलिए हम दैट इम्प्लाइज V1 की जगह हम लिखें 0.9567, ये V1 की वैल्यू दे रखी है 0.9567 डिवाइडेड बाय V2, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है 0.1196 क्यूबिक मीटर पर केजी। दिस इज माई V2। अब यहाँ पर ये जो V2 की वैल्यू है आपको पता है 2 से लेकर 3 आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस थी, इसलिए V2 इक्वल्स टू V3 है। तो यहाँ पर इसको V3 के बराबर भी आप लिख सकते हैं। अब 1 से लेकर 2 क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए हम PV की पावर गामा इज अ कांस्टेंट इन दो स्टेट्स के लिए लगा देंगे। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है 1 से लेकर 2 है आपकी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसका फॉर्मूला होता है PV की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। यानी 1 और 2 स्टेट पे यदि हम इसको लगाते हैं तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। P1 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हमने देखी ली है, दैट इज गिवन थी 19 टू 10⁻³। V1 की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.9567 दिस इक्वल्स टू P2 की वैल्यू हमको पता नहीं है, V2 हमने ये निकाल लिया है। तो ये है हमारे पास में 0.1196 रेज टू द पावर 1.4, और ये भी आपका V1 की पावर 1.4। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में प्रेशर जो है P2 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में P2 की वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो P2 की वैल्यू आ रही है 1653883.603 पास्कल, जिसको हम लिख सकते हैं 3 डेसिमल इधर लें तो 1653.884 किलो पास्कल। हमने यहाँ पर ये P2 की वैल्यू भी निकाल ली है। तो ये हमारी P2 की वैल्यू आ गई है। अब हमको
P2 और V2 दो प्रॉपर्टी पता चल चुकी हैं, इसलिए अगेन कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगा के हम V3 की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आराम से, सेकंड स्टेट का P2 पता चल चुका है, V2 पता चल चुका है, इसलिए क्योंकि दो प्रॉपर्टी दे रखी हैं इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि V2 पता चल चुका है, P2 पता चल चुका है, इसलिए हम T2 की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास में P2 V2 इक्वल्स टू RT2। P2 की वैल्यू ये है 1653883.603 इंटू V2 की वैल्यू ये रही हमारे पास में 0.1196, दिस इक्वल्स टू 287 इंटू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली थी, वो आ रही थी 689.2 केल्विन। तो मेरे पास में T2 की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास में P2 V2 और T2 ये तीनों प्रॉपर्टीज पता चल चुकी हैं। क्योंकि अब P2 V2 T2 पता चल चुका है, इसलिए अपन यहाँ की इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं आइसोकोरिक की कंडीशन लगाकर। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाएं। दिस वाज स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 थी। अब हम स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3, अब हमें थर्ड स्टेट की प्रॉपर्टीज पता करनी है, इसलिए हम उस पर सारी इक्वेशन लगा दें। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से इन अ क्लोज सिस्टम Q3 इक्वल्स टू W23 प्लस डेल्टा U या W23 प्लस U3 माइनस U3 माइनस U। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है उसके अंदर आपका वर्क डन जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन जो हमारा क्लोज सिस्टम में जो पिस्टन सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है दैट इज W इक्वल्स टू DW इक्वल्स टू PdV होता है। यदि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो ये वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। यदि चेंज इन वॉल्यूम दैट इज DV जीरो होगा तो उस केस में हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको जीरो लिख सकते हैं। तो हमारे पास में Q23 इक्वल्स टू U3 माइनस U2 हम लिख सकते हैं। और पर केजी के लिए यदि हम बात करते हैं तो Q23 इक्वल्स टू स्मॉल में कर दें U3 माइनस U2 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से आपको ये भी पता है जो चेंज होता है डेल्टा U इक्वल्स टू होता है CV डेल्टा T। CV और चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से मैं Q23 इक्वल्स टू CV इंटू T3 माइनस T2 लिख सकता हूँ। Q23 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द, और साथ ही साथ में क्वेश्चन में हीट सप्लाइड भी हमारा दे रखा है। तो यहाँ पर जो हीट सप्लाइड है वो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम हीट सप्लाइड लिख सकते हैं Q, क्योंकि पर केजी में दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 2000 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी। ये हमारा 2000 किलो जूल पर केजी दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे साथ में क्वेश्चन में हमारे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और ये जो QS है वो कौन सा है, 2 से लेकर 3 के दौरान जो हमारा हमने जो हीट सप्लाई किया है वो है QS। तो यहाँ पर हम देखें तो QS की Q23 जो वैल्यू है Q सप्लाइड है आपकी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q23 इज Q सप्लाइड, ये दोनों सेम है। Q सप्लाइड क्या है Q23। तो यहाँ पर हीट सप्लाइड की वैल्यू 2000 इंटू 10 की पावर 3 लिख देते हैं, 2000 इंटू 10 की पावर 3 लिख देते हैं। CV की वैल्यू हमको पता ही है, CV की वैल्यू 718 हमारी है ही। तो यहाँ पर 718। T3 हमको पता करना है, T2 अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, T2 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर निकाली दैट इज 689.2। तो 689.2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से हमारे T3 की वैल्यू आ जाती है, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था 3474.71 केल्विन। ये मेरा T3 की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर भी क्योंकि अपन को T3 पता चल चुका है तो यहाँ पर गैस इक्वेशन को लाते हैं। तो P3 V3 इक्वल्स टू RT3 कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को, P3 की वैल्यू हमको नहीं पता है, V3 अभी हमने देखा V3 और V2 दोनों बराबर हैं,
V3 और V2 क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस थी, V3 इक्वल्स टू V2 दैट इज 0.1196 इंटू 0.1196 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें दिस V2 इक्वल्स टू V3 और इक्वल्स टू 287 इंटू T3 की वैल्यू ये रही 3474.71। यहाँ से हम P3 की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो P3 की वैल्यू हमारी आ रही है 8338141.89 पास्कल, या इसको कई बार आप लिख सकते हो 3 डेसिमल इधर कर दो तो 833.141 किलो पास्कल, या और यदि सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको 8.34 मेगा पास्कल भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे और सारा का सारा आंसर भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 तो हमारे ये जो है आपका P3 जो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, T3 आंसर आ चुका है, आपने मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना था, ये हमारे आ चुके हैं। तो दिस वाज आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, स्टेप नंबर 4 पे। हमको पता है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - 1 बाय आर के टू द पावर गामा -1। तो 1 - 1 बाय आर के क्वेश्चन में 8 दे रखा है, 8 की पावर 1.4 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है 0.5647 दैट इज 56.47%। ये हमारी नेक्स्ट आंसर है, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3rd, दिस अवर आंसर नंबर 3rd। अब नेक्स्ट लास्ट में हमको निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पर आ जाते हैं। हमको पता है किसी भी सिस्टम में किसी भी साइकिल में जो एफिशिएंसी होती है, जो मुझे नेट वर्क मिल रहा है डिवाइडेड बाय मैं क्यू हीट सप्लाइड, उससे मैं निकाल सकता हूँ, या इस पर केजी में लूँ तो डब्ल्यू नेट बाय हीट सप्लाइड। तो अभी मैंने एफिशिएंसी की वैल्यू 0.5647 निकाली है। यदि डब्ल्यू नेट पर केजी में निकालना है तो डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम। क्यू सप्लाइड अभी अपन ने देखा सिस्टम में, इस सिस्टम में सप्लाई सिर्फ एक जगह हो रही है दैट इज 23Q23 यानी QS वाली। तो यहाँ पर केजी में है दैट इज 2000 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन। तो मैं यहाँ पर 2000 इंटू 10 की पावर 3 कर देता हूँ, इससे मेरा डब्ल्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ रही है 1129,400 जूल, जिसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू नेट इक्वल टू 112, 3 डेसिमल इधर ले लूँ 9.4 किलो जूल। तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई नेट वर्क डन, दिस इज माई नेट वर्क डन। अब नेक्स्ट हम देखें कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम यदि पीवी डायग्राम में पीवी प्लॉट पे एक ऑटो साइकिल बना लेते हैं तो वो इस टाइप से बनेगी, और यहाँ पर ये जो एरिया इस साइकिल के अंदर होता है दिस इज डब्ल्यू नेट, यदि पर केजी में ले तो स्मॉल लेंगे डब्ल्यू नेट, ये पीवी प्लॉट पे। तो मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि 1 से लेकर 2 गया, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, ये सिस्टम की स्टेट्स चेंज हुई हैं। तो प्रेशर पहले बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर घटा है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा प्रेशर जो सेम वर्क दे, क्योंकि इसके अंदर का एरिया वर्क होता है, लेकिन सिर्फ एक प्रेशर पर दे, लेकिन और साथ ही साथ में जो इसका वॉल्यूम है V1 और V2 सेम इंजन का रहे। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये जो इसको एक स्ट्रोक के अंदर में V1 और V2 सेम रहे और सिर्फ एक प्रेशर से सेम नेट वर्क डन जो मिल रहा है दैट इज माय मीन इफेक्टिव प्रेशर। वो प्रेशर जिस पे सिर्फ एक प्रेशर जिस पे मेरा वर्क डन सेम एज इक्वल टू दैट ऑफ साइकिल बने दैट इज माय मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डब्ल्यू नेट इसके बराबर वाला दिस इज इक्वल टू ये वाले का एरिया, क्योंकि एरिया ये जो एरिया होता है इस किसी भी प्रोसेस के अंदर में, तो उसके नीचे का जो एरिया होता है दैट इज अवर वर्क डन। साइकिल में एरिया दैट इज द नेट वर्क डन।
तो इसके नीचे का एरिया आपका वर्क डन होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं PM, ये है आपका PM इंटू V1 माइनस V2। सिर्फ एक स्ट्रोक के दौरान जो मेरा वर्क डन सेम आता है इस एक्चुअल साइकिल के, और सिर्फ हम एक प्रेशर से जिसको डिनोट करें दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू है 1129400, दिस इक्वल्स टू PM। V1 की वैल्यू हमने पता कर ही ली थी, इट इज 0.9567 माइनस 0.1196, दिस इज V2। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो PM की वैल्यू आती है 1349181.699 पास्कल। 1349181.699 पास्कल, या 3 डेसिमल इधर ले ले तो 1349.18 मैं चाहूँ तो इसको 2 से इसको ले सकता हूँ किलो पास्कल, या 3 डेसिमल और ले लूँ तो 1.35 मेगा पास्कल। तो ये मेरा बीन इफेक्टिव प्रेशर है। दिस इज माय आंसर नंबर 4। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।